अभी हम विधानसभा के लिए आगे की जो तैयारी चल रही है उसके लिए विधानसभा के माजी आमदार डॉक्टर मिलिंद माने से कुछ सवाल पूछेंगे। वो इस प्रकार है। सर, लोकसभा चुनाव में अनुसूचित जाति यानी दलित समाज के वोट बीजेपी को नहीं मिले, इसलिए लोकसभा की 5 सीट बीजेपी को गंवानी पड़ी। विधानसभा में 29 सीटें हैं, इसमें बेहतर प्रदर्शन करने के लिए क्या पार्टी की योजना है? ये बात तो सच है कि लोकसभा में हमने दलित एससी रिजर्व कोटा के लिए जो रिजर्व जगह थी वो हमें गंवाना पड़ा। और इसके पीछे का मुख्य कारण ये रहा, कांग्रेस ने जो झूठा नैरेटिव फैलाया था कि भारत का संविधान जो है बदलने वाले हैं 400 सीट मिलने के उपरांत, ये दलित समाज को बहुत प्रभावित करके गए। और उस कारण से हमने ये 5 सीटें तो गंवाई है और कई अन्य सीटों के ऊपर में भी बीजेपी के कई उम्मीदवार हैं, उन्हें भी अपनी जगह खोना पड़ा है। ये बात सच है। आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में दलित समाज में बीजेपी को वोट क्यों नकारा? उसके पीछे का यही एक मुख्य कारण है कि संविधान बदलने वाले हैं, ये सबसे बड़ा नैरेटिव इसके पीछे चला। उसके साथ में दूसरा एक अट्रैक्शन जो झूठी बात साबित हुई है कि राहुल गांधी जब चुनकर आएंगे तो सभी भारतवर्ष की महिलाओं को 8,500 रुपये उनके खाते के अंदर में वो डालेंगे। ऐसी जो बात फैलाई गई, उस कारण से भी कई महिलाओं ने इस स्टेटमेंट को आकर्षित होते हुए उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया। और कांग्रेस को वोट देने के नतीजे के कारण उसके अंदर में हमारी कई सीटें हमारी कम हुई। लाडली बहन योजना में सबसे ज़्यादा दलित महिलाओं ने फॉर्म भरा है, इसका फायदा क्या विधानसभा में महायुति को होगा? यकीनन होगा। क्या है कि कांग्रेस ने जो झूठे यहाँ पर आश्वासन दिए थे और झूठे नैरेटिव फैलाए थे, जैसे संविधान बदलने वाले हैं, साथ में दूसरा हम 8,500 रुपये देंगे, इसमें से दोनों भी बातें उनकी फेल हुई। ना ही संविधान बदलने की कोई बात हो रही भारतवर्ष में, और ना ही उनके 8,500 रुपये लोगों के खाते में गए। लेकिन उन्होंने तो एक पैसा न देते हुए भी हमारी महाराष्ट्र के अंदर में कुछ सीटें हारने के बावजूद भी लोकसभा की महाराष्ट्र के हमारे महायुति सरकार ने लाडली बहनों के लिए 1,500 रुपये पिछले 3 महीने से उनके खाते पे डालना शुरू कर दिया है। और कई महिलाओं को 4,500 रुपये अभी तक मिले हैं। और हर महिला यह चाहती है कि आने वाली जो सरकार है, ये महायुति की यदि सरकार रहेगी तो ये 1,500 रुपये हमारे अकाउंट पर आ रहे हैं वो बरकरार रहेंगे। और कोई भी महिला को यदि 2 पैसे कहीं से मिलते हैं तो उस पैसे की उनको आवश्यकता होती है। और 1,500 रुपये ये गरीब महिला को यदि प्राप्त हो रहे हैं, वो पर्याप्त पैसा है उनके घर चलाने के लिए। और उस कारण से हर कोई महिला जो है अपना जो बजट अच्छी तरह से चलाने के लिए फिर से महायुति की सरकार चुनकर आना चाहिए। इसके लिए वो मतदान जो है महायुति के उम्मीदवारों को करेंगी, इसमें मुझे यकीन लगता है। और इस कारण से इसका फायदा जो है बीजेपी को तो होगा ही होगा, लेकिन महायुति के अंदर में अन्य जो 2 पक्ष है और बाकी साथी पक्ष है उनको भी होगा। इस बार विधानसभा में चुनाव में 29 रिजर्व सीटों पर क्या आप राहुल गांधी के आरक्षण को लेकर दिए गए बयान को प्रचार का मुद्दा बनाएंगे? बनाना ही है। यानी कैसा है, कांग्रेस के नेताओं के खाने के दांत अलग हैं और बताने के दांत अलग हैं। यहाँ पर वो कुछ अलग बात करते हैं और विदेशों में जाकर कहते हैं कि हम यथाचित अच्छी परिस्थिति रही तो आरक्षण बंद कर देंगे। उन्हें उनके पेट में जो है वो उनके ओठों पर ये बात चल आई है। और अभी जो शंका
भारतीय जनता पार्टी के बारे में या महायुति के सरकार के बारे में लोगों के मन में थी, अब वही शंका कांग्रेस के बारे में भी दलित समाज के मन में आ गई है। और कांग्रेस ये जो है आरक्षण ख़त्म करेंगी या बंद करेंगी, ऐसा डर जो है राहुल गांधी के स्टेटमेंट से, और उसका वीडियो है, रिकॉर्डिंग है, प्रेस में न्यूज़ आई है, तो उस कारण से इस बारी से दलित समाज जो है कांग्रेस से दूर होने जा रहा है। वो अभी वो बात नहीं रही है कि कांग्रेस वाले बताएंगे कि संविधान बदल रहे हैं, आरक्षण खत्म कर रहे हैं, स्कॉलरशिप खत्म करेंगे, नौकरियां खत्म करेंगे। ये जो बताते हैं दलित समाज को, ऐसा झूठ बोल कर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश किया और वोट बैंक अपने पास में रखने का भी उन्होंने कोशिश किया। लेकिन अभी पूरे बौद्ध और दलित समाज को ये बात स्पष्ट रूप से पता चल गई है कि कांग्रेस केवल मतों का राजकारण करने के लिए, मत लेने के लिए झूठी बातें फैलाती है और उस पर अपना मतदान ले लेती है, और उसके बाद में जैसे थे वैसे पेश आती है। उल्टा विदेशों के अंदर में जाके भारत के दलितों को मिलने वाला, ओबीसी को मिलने वाला, शेड्यूल ट्राइब्स को मिलने वाला आरक्षण खत्म करने की बातें यदि राहुल जी वहाँ पर कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो है वो स्पष्ट रूप से है कि वो आरक्षण खत्म करने के कगार पे है। और इस कारण से इस बारी से जो दलित समाज है वो कांग्रेस के साथ में नहीं जाएगा, वो बीजेपी के साथ में रहेगा, इतना हमें यकीन लगता है। और दूसरी बात जो है, कई और नैरेटिव्स कांग्रेस ने यहाँ पर फैलाए हैं, उसको भी अभी दलित समाज मानने वाला नहीं है। और आरक्षण खत्म करने की बातें जो है निचले स्तर की बातें, कांग्रेस के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी किया था, इवन राजीव गांधी ने भी किया था। राजीव गांधी को तो SC ST का आरक्षण लेने वालों को बुद्धू कहा। इंदिरा जी ने भी इनको आरक्षण देने के कारण प्रशासन के अंदर में गड़बड़ी निर्माण होती है और प्रमोशन के लिए, आरक्षण के लिए भी उन्होंने विरोध जताया था। और साथ में पंडित नेहरू जी ने तो संविधान के अंदर में आरक्षण देने के लिए उन्होंने नकार दिया था। ये तो अच्छी बात है कि वल्लभ भाई पटेल जब बाबा साहब अम्बेडकर जी को जाकर मिले, तब कहीं जाकर बाबा साहब ने आरक्षण की पैरवी की है। और यदि वो संविधान सभा से रिजाइन भी करने वाले थे, रेजिग्नेशन लेटर सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथों में बाबा साहब ने रखा था। और वो पत्र पढ़ने के बाद में वल्लभ भाई पटेल जो है बाबा साहब की बात को माने, और उन्होंने इतना पक्का कहा कि आप बाबा साहब, ये आरक्षण का जो मुद्दा है, मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आपने जो इस मुद्दे को अच्छी तरह से बना के रखा है, मैं आपके पक्ष में हूँ, मैं आपका राजीनामा स्वीकार नहीं करता। तो नेहरू जी आरक्षण के विरोध में थे, इंदिरा जी थी, राजीव गांधी थे, और राहुल गांधी भी आरक्षण के विरोध में है। अभी इनके पुरखों से चली हुई बात जो है वो सच में करने वाले हैं आने वाले भविष्य में, इसलिए अभी कांग्रेस के ऊपर में कोई भरोसा नहीं करेंगे। 29 रिजर्व सीट में से क्या सीट बंटवारे में इस बार बीजेपी ज़्यादा सीटें लेंगी? हाँ, कैसा है कि हमने पिछले 2014 के और 19 के चुनाव के अंदर में हमने ये देखा है कि अनुसूचित जाति की सबसे ज़्यादा सीटें जो चुन कर आती है वो भारतीय जनता पार्टी की होती है। इसलिए जहाँ जहाँ पर भी हमारी उम्मीदवार पिछले 2019 में चुन कर आए हैं और साथ में 2014 में भी चुन कर आए हैं, उस जगह के ऊपर में अनुसूचित जाति की टिकट भारतीय जनता पार्टी को मिले, ये पैरवी हमारे एकनाथ जी शिंदे साहब को और अजित पवार साहब को भारतीय जनता पार्टी यकीनन करेंगी। और 29 में से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति के लिए और जनजाति के लिए भी मांगेगी, ऐसा मुझे यकीन है।